हेलो एवरीवन, मैं ममता अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब वीडियो चैनल में। आज हम समुच्चय 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। समुच्चय क्या होता है और इसे कैसे डिनोट किया जाता है, और फिर इस बेस पे हम जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी की बुक से जो एक्सरसाइज हैं वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समुच्चय क्या है। समुच्चय, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेट, यानी अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी कि इसका मतलब है एक सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह। अब ये सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह, अब ये सुपरिभाषित क्या होता है? सुपरिभाषित मतलब होता है जैसे कि सबसे पहले तो वस्तुओं का समूह क्या होता है? अगर हम वस्तुओं के समूह में देखें तो हम सुनते आए हैं डिनर सेट, सोफा सेट। यानी सेट का यहाँ क्या मतलब है? सेट का मतलब है एक कलेक्शन। और अगर हम बात करते हैं डिनर सेट की, तो इसका मतलब हो गया कि डिनर के टाइम पे उपयोग आने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं उनका एक समूह, उनका एक कलेक्शन। और ये जो है इस पे एक शब्द लग गया है सेट। इसको हम बोल सकते थे डिनर जो है वो कलेक्शन बोल सकते थे, लेकिन कलेक्शन ना बोल के हमने इसको क्या कहा? सेट। सेट इसलिए कहा क्योंकि इसमें केवल उन्हीं डिनर के टाइम लगने वाले जो भी बर्तन हैं उनका समूह हमने लिया है। यानी उसमें बर्तनों का ही केवल एक समूह लिया है। ऐसा नहीं है कि उसमें हमने खाने की चीजें भी डाल दी है, नहीं। जहाँ बात आ रही है जो समूह लिया है वो एक जैसा है, मतलब वो किसी पर्टिकुलर बात को इंडिकेट करते हैं। वहां पर केवल बर्तन आए हैं, वो भी डिनर के टाइम पे लगने वाले हैं, इसीलिए वो एक सेट है, वो सुपरिभाषित है। अब जैसे बात करें सोफा सेट की, तो सोफे में लगने वाले जितनी भी चीजें होती है सोफे में, या 3 सोफे का समूह, इसको हम सोफा सेट बोल देते हैं। तो इसी प्रकार से इसमें एक हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि लता मंगेशकर के गानों का समूह, क्या वो एक सेट होगा? यहाँ पर ये ध्यान देना है कि सेट होने के लिए जो हमारे पास कलेक्शन होगा, समूह होगा, वो सुपरिभाषित होना चाहिए। अब लता मंगेशकर के गानों का अगर हम कलेक्शन लेते हैं तो ये कलेक्शन यानी समूह, और समूह जो लेंगे वो इस प्रकार से लेंगे कि ये जो समूह है ये सुपरिभाषित हो। लता मंगेशकर के गानों का जब हम समूह लेंगे तो उसमें केवल लता मंगेशकर के ही गाने आएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि उसमें हम मोहम्मद रफ़ी के गाने डाल दें या किशोर कुमार के गाने डाल दें, नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पर केवल हमारे जो है वो लता मंगेशकर के गानों का कलेक्शन आएगा, तो वो एक सेट बनेगा। और अगर हमसे कहा जाए कि लता मंगेशकर के बेस्ट 5 गानों का कलेक्शन लो, सेट लो, तो क्या ये हम ले सकते हैं? यहाँ पर बेस्ट 5 का क्या मतलब है? यहाँ बेस्ट 5 का मतलब तो सबके लिए अलग अलग होगा। मेरे लिए भी अलग होगा, तुम्हारे लिए भी अलग होगा। ऐसा नहीं है कि एक जैसा रहे। तो ये जो समूह रहेगा ये सुपरिभाषित नहीं होगा, इसलिए उसे हम सेट नहीं बोल सकते। तो सेट होने के लिए क्या चाहिए? हमको एक कलेक्शन चाहिए जो कि सुपरिभाषित होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। इस बेस पे हम एक्सरसाइज 1.1 करते हैं और देखते हैं, उसके क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें केवल अभी हमने पढ़ा है कि समुच्चय क्या होता है और इसे, अच्छा, दूसरी बात, समुच्चय को हम अब डिनोट करने की बात आती है। अगर हम समुच्चय को लिखें, जैसे हमने लिख दिया इंग्लिश के स्वरों का समूह, तो वो हो जाएगा AEIOU। और ये मान के चलो कि कोई भी चीज अगर हम सबके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको हमको कवर करके प्रेजेंट करना है। और कवर हमने किससे किया? दोनों तरफ में समुच्चय के लिए हमने इसको कवर किया है
कर्ली ब्रैकेट से, दोनों साइड कर्ली ब्रैकेट लगा दिए। तो ये कर्ली ब्रैकेट देख के ही हमको समझ में आ जाएगा कि ये जो कलेक्शन है वो एक सेट है, समुच्चय है। समुच्चय के लिए कर्ली ब्रैकेट लगता है। और भी बाकी दो प्रकार के ब्रैकेट हैं, स्मॉल ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट, जिसका उपयोग हम आगे चल के पढ़ेंगे कि इसका उपयोग हम क्यों करते हैं, इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो ये अभी हमने देख लिया कि इसे हम समुच्चय को कैसे डिनोट करते हैं। होता क्या है समुच्चय? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं या एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो इस समुच्चय के अंदर हैं वो सारे इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं। चलो आगे देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। चल, अब मैंने बता दिया कि समुच्चय होने के लिए क्या चाहिए हमें। समुच्चय होने के लिए क्या चाहिए? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब देखते हैं पहला क्या लिखा है। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह। अच्छा, ये समुच्चय बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो, जे अक्षर से प्रारंभ करना है और महीनों का संग्रह है, तो कितने महीने ऐसे हैं जो जे से प्रारंभ होते हैं? काउंट कर सकते हैं हम उनको। जनवरी, जून, जुलाई, 3 ही महीने ऐसे हैं। तो क्या जनवरी, जून, जुलाई, ये जो हमारा बना है ये एक सेट होगा कि नहीं होगा? सेट होने के लिए क्या कंडीशन है कि हमने जो यहाँ पर कलेक्शन लिया है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। यानी जो कलेक्शन लिया है वो अगर मैं बनाऊंगी तो भी वही बनेगा और तुम बनाओगे तो भी वही बने। ऐसा नहीं कि मैं बनाई तो वो जनवरी, जून, जुलाई बने और तुम बनाओ तो उसमें अक्टूबर और दिसंबर भी आ जाए। ऐसा अगर बनता है तो फिर वो सेट नहीं होगा। तो यहाँ तो ऐसा कंडीशन दिया नहीं है, इसलिए ये एक सेट होगा। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली कौन है ये कैसे पता चलेगा? इससे जो हम सेट बनाएंगे, इससे जो हम समुच्चय बनाएंगे वो सब अलग अलग बनाएंगे। मैं अलग 10 लोगों को लूंगी, तुम अलग 10 लोगों को लोगे, तो क्या वो जो समुच्चय बनेगा, वो जो समूह बनेगा, समुच्चय नहीं सॉरी, वो जो समूह बनेगा वो एक जैसा बनेगा? नहीं बनेगा। इसीलिए ये एक समुच्चय नहीं होगा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब विश्व के जो है सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, मेरे लिए तो अलग है भाई, तुम्हारे लिए अलग है सर्वश्रेष्ठ। मैं तो सभी को सर्वश्रेष्ठ गिन लूंगी और सारे इंडिया में ही गिन लूंगी, तो तुम तो विश्व की जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए ये समुच्चय नहीं होगा। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। ठीक है, चलो अगर बनाएंगे तो सब एक जैसे ही बनाएंगे ना, कि किसी और क्लास के भी डाल दोगे? तो फिर ये जो संग्रह बनेगा ये वो एक सेट होगा। कंफर्म? 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। ये भी सब एक ही जैसा बनाओगे। सबको पता है प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक। बट 100 से कम बोला है तो कहाँ तक आएगा? 99 तक। सबका एक ही जैसा बनेगा। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। ये भी सब एक ही जैसा बनाएंगे हम, क्योंकि प्रेमचंद ने जितनी बुक्स लिखी है तुम भी उतना ही जानते हो, हम भी उतना ही जानते हैं। अगर नहीं भी जानते तो ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे, तब भी उतना ही निकलेगा जितना उसने लिखा है। ऐसा तो नहीं कि अपने मन से हम डाल देंगे नहीं ये मुंशी प्रेमचंद का है। यानी ये भी एक समुच्चय होगा। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। सम पूर्णांकों का संग्रह यानी ये क्या होगा? सब एक जैसा बनाएंगे कि नहीं? बस ये जो है समुच्चय होगा कि नहीं भी थोड़ा कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब है कि जब हम इसको बनाएंगे तो वो सबके लिए एक जैसा होगा कि नहीं? मैं बनाऊंगी तो भी वो ऐसे ही होगा और तुम बनाओगे तो भी ऐसा होगा। ऐसा नहीं कि अलग अलग हो जाए। नेक्स्ट है, इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। ये भी एक समुच्चय होगा भाई, क्यों नहीं होगा? सब एक ही जैसा बनाओगे। विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। इसको कैसे बनाएंगे हम? विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवर किसे कहेंगे? भाई मेरे लिए तो अलग होगा, मेरे लिए तो छिपकली भी खतरनाक है। अब सोच लो। तो इसका आंसर सब अपने मन से देना कि वो
समुच्चय होगा कि नहीं होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है हमारे पास? आगे दिया हुआ है यदि a बराबर 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त चिन्ह भरिए। अब यहाँ पर अगर हमारे पास जैसे था, हमने लिया था AEIOU, इसमें ए अगर हम इसमें सेट को नाम दे दें अच्छा लगेगा। ए बराबर AEIOU दे दिए। अब सेट को नाम दे दिए AEIOU। इसमें से अगर पूछा जाए कि ई जो है इस सेट में है कि नहीं है, तो देखते ही बोलोगे है ये तो ई, तो हम इसको लिखेंगे कैसे? ई जो है वो बिलोंग करता है, ई इज एन एलिमेंट ऑफ, ई बिलोंग्स टू ए ना। इसको क्या पढ़े हम? ई बिलोंग्स टू ए ना। अब ई जो है वो ए में है। अब इसको हमने कैसे डिनोट किया? ऐसा, ई से, कैपिटल ई से। और नहीं करता है तो ऐसा, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इस बेस पे आगे के क्वेश्चन करते हैं। ए इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों के उपयुक्त चिन्ह भरिए। अब इसमें देखो 5 है इस सेट में है, तो इसमें हम लिखेंगे बिलोंग्स टू ए। 8 है इसमें नहीं है, यानी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 भी नहीं है, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 है यानी बिलोंग्स टू ए। 2 इज ऑल्सो इन ए। 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इस प्रकार से ये हो गया। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमें? निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। अब ये रोस्टर रूप में लिखना क्या होता है वो देखते हैं हम अगले हमारे जो वीडियो है उसमें देखते हैं कि रोस्टर रूप में कैसे लिखते हैं। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।